After PharmD, which are the countries which are best for jobs? तो बेसिकली ओवरऑल तो ड्रीम किसी का ही फार्मडी का वो यूएस का ही होना चाहिए, ठीक है। आप बड़ा सोचोगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में, और छोटा सोचोगे तो फिर आप उस वहां तक आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। बट और एग्जाम का जो पासिंग रेट है बहुत ही हाई है, एकेडमिकली पर 90% बच्चे पास करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। Okay, so we have another question. What is the salary of PharmD in US, in Australia, and UK? So, hello everyone. I'm Siddharth Shankar Nag from Team Academically, and I welcome to all our podcast session. We often receive numerous number of inquiries about what we can do after completing the PharmD degree. So today we have Dr. Akram here, the founder and CEO of Academically. He got lots of degree under his belt, including B Pharm, PharmD, and PhD, which is completed from University of Sydney. So hello Akram sir, welcome to our new podcast session. Thank you, Siddharth. Thank you sir. Yes, I'm very excited about it basically because when I was doing my PharmD, so many questions in my mind also, okay, where I can work, what is the salary, and which occupation can be good for me, what are the difference in doctor and pharmacy. There's so many questions even personally, when I was trying to get admission and I was a student of PharmD. So आज मजा आएगा बात करेंगे PharmD के बारे में और PharmD. Sure sir. We have lots of questions. Yes. So, sir, before we are going to start, just let us know what is PharmD degree and how it is different from B Pharm and M Pharm. यस, तो बहुत सारे लोगों का एक कंसेप्ट है कि फैमिली डिग्री से डॉक्टरेट है और उसके बाद में वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं ना। तो इन जनरल इट इज ए फार्मेसी डिग्री एंड यू विल बी बिकम ए फार्मासिस्ट ओनली आफ्टर यू कंप्लीट फार्म डी। बी फार्म किया या फार्म डी किया, बोथ आर इक्वल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही बनेंगे फार्म डी के बाद भी, बी फार्म के बाद भी, ठीक है। तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बट इन जनरल क्या है कि थोड़ा जो पढ़ाई है वो थोड़ा क्लिनिकल ओरिएंटेड होती है। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल में, वो इन जनरल फार्म डी को उनको प्रेफरेंस मिलता है। पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कोई ऐसा लीगल उनको टाइटल नहीं दिया गया कि भाई फार्म डी वाले ही क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे, बी फार्म वाले नहीं बन सकते हैं या एम फार्म वाले नहीं बन सकते हैं ना। पर कोई ऐसा एडवांटेज और वो एडवांटेज नहीं है इंडिया के अंदर इन जनरल इंग्लिश कंट्री में। पर जैसे ये है कि आप डॉक्टर ले सकते हो, आप इस लाइक फार्मेसी डिग्री है डॉक्टर की, और आप रहेंगे तो आप फार्मासिस्ट ही, और इन जनरल आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनेंगे इस डिग्री के बाद में। और बी फॉर्म Okay, sir. तो अकॉर्डिंग टू यू कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है बी फॉर्म और एम फॉर्म से लेके, राइट? नहीं नहीं नहीं, इंडिया में तो खैर ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है। बट अब्रॉड में कुछ कंट्रीज में चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल सम कंट्री रिक्वायर्ड ओनली 5 ईयर डिग्री और फार्म डी ओनली, फॉर एग्जांपल यूएस। तो यूएस में बी फॉर्म एलिजिबल नहीं होता है। तो अगर आपको यूएस में जॉब करना है तो आपको फार्म डी ही करना चाहिए। या आयरलैंड हो गया, वहां पर भी 5 ईयर का डिग्री मांगता है आयरलैंड में, तो वहां पर भी फार्म डी वाले एलिजिबल होते हैं। सेम फॉर एसपीएलई एग्जाम फॉर सऊदी अरबिया, वहां भी जो है फार्म डी मांगते हैं ना। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फार्म डी मांगते हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड बी फॉर्म इज एलिजिबल टू वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन ऑल दीज कंट्रीज। ओके सर, एक बहुत बड़ी मिथ है जो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इज फार्म डी इक्वल टू डॉक्टर्स? क्या फार्म डी भी डॉक्टर्स की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक्स पे बैठ सकते हैं? यस, तो जैसे मैं बताया, फार्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री है, फार्मेसी डिग्री नॉट ए डॉक्टर डिग्री। आप डॉक्टर ले सकते हो, पर उसे लिखने से कोई आप डॉक्टर बन नहीं जाओगे, ठीक है। आप क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हैं लीगली, इंडिया में अलाउड नहीं है। अदरवाइज बहुत सारे लोग झोला छाप ओपन कर लेते हैं, राइट। तो आप लोग बोलोगे सर वो तो बुक खोले हुए हैं, हम क्यों नहीं खोल सकते हैं। ये एक अलग डिबेट है, पर लीगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा वो नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जो है बेसिकली फार्मेसी खोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप जॉब कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं फार्मेसी की, फार्मास्यूटिकल्स की। ये सारे जो भी काम फार्मास्यूटिकल्स है वही आपको राइट्स हैं, नथिंग स्पेशल, बट यू कैन राइट द टाइटल इन योर नेम एज ए डॉक्टर। As a doctor. Okay. So we have another question like what are the job opportunities in India and abroad after completing the PharmD degree? यस, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। अरे एकेडमिकली बेसिकली वी प्रोवाइड असिस्टेंस इफ यू आर लुकिंग टू माइग्रेट अब्रॉड। तो अगर आपने फार्मेसी डिग्री की है, बी फॉर्म, फार्म डी या एम फॉर्म, तो वी कैन हेल्प यू टू कंप्लीट ए टू जेड प्रोसेस, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और एनी अदर कंट्रीज। तो वी प्रोवाइड ए टू जेड असिस्टेंस, यू कैन विजिट academically.com टुडे। तो यस, तो बेसिकली इन जॉब्स में क्या है कि बहुत सारी जॉब्स हैं
इट्स लाइक क्लिनिकल रिसर्च हो गया, फार्माको विजिलेंस हो गया, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब होती हैं, मेडिकल अफेयर्स की हो गई मेडिकल साइंस लाइसेंस की जॉब हो गई और एच ई और साइंटिस्ट आजकल एक अच्छी जॉब आ गई है हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये सारी जॉब्स हैं, गुड जॉब्स हैं इफ़ यू वांट टू अर्न डिसेंट मनी इन इंडिया। तो अगर आपको इंडिया में रहना है तो आप ये सारी जॉब्स को आप चूज कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू वर्क इन अब्रॉड आफ्टर योर फार्म डे, तो हाईली रिकमेंडेड कि आप इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में जॉब चालू करें एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन राइट द एग्जाम to become a pharmacist, whether it is Canada, you need to write PBC exam for US, NAPLEX exam, for CAPS exam for Australia और न्यूजीलैंड। तो ऐसा आप एग्जाम लिखते रहे, साथ में आप जॉब करते रहे इंडिया में एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो इन दैट वे इट विल बी गुड फॉर यू। पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो लोग जॉब करने लगते हैं एज ए फार्म को विजिलेंस में या Yes, क्लिनिकल रिसर्च में, और 3 4 5 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि भाई मेरे को जॉब इतने पैसे नहीं बढ़ रहे हैं और मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ, क्या ये मेरी एक्सपीरियंस मेरे को हेल्प करेगा कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, मेरे को वीज़ा मिल जाएगा नहीं। तो उस केस में फिर उन लोगों को लगता है यार यार यार, इससे अच्छा हमने किसी हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट की होती, दैट बी बेटर फॉर मी तो अगर आपको विदेश में जॉब करना है, रिटेल या हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब करें। अदरवाइज ये सारी जॉब्स आप कर सकते हो इंडिया की नहीं, अगर आपको इंडिया में ही रहना है, अगर आप हैप्पीली रहना चाहते हो इंडिया में, तो ये फार्माकोविजिलेंस वगैरह की सारी जॉब जो है आपके लिए ठीक रहेंगी। so sir, as you said, there are various number of job opportunities. Sir, एक क्वेश्चन और आता है इस पे, which country is best for this job? Like after PharmD, which are the countries which are best for jobs? Like US, UK, Australia, which are the countries? तो बेसिकली ओवरऑल तो ड्रीम किसी का ही फैमिली का वो यूएस का ही होना चाहिए, ठीक है। आप बड़ा सोचोगे तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में, छोटा सोचोगे तो फिर आप उस वहां तक आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे, ठीक है। बट ये 3 चीजें आपको देखनी है कि आप किस कंट्री का एग्जाम पास कर पाओगे, और वो कंट्री की आपको वीजा दे रही है वेरी इंपॉर्टेंटली, और देयर इज जॉब अवेलेबल है उस कंट्री में या नहीं। तो यूएस में क्या है, जो एग्जाम है एफपीजीडब्ल्यू और जो नेपलेस का, वो यूएस में जाके देना पड़ता है, तो और वीजा मिलती नहीं है इतनी इजीली। तो यूएस तो नंबर वन टारगेट है आपका, मगर वहाँ जॉब ही नहीं मिल रही है, तो ये डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। तो फिर बाकी और कंट्री में क्या कर सकते हैं हम, तो फिर आता है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब कनाडा में क्या होता है, कनाडा का जो एग्जाम है पीबीसी बहुत ही टफ एग्जाम है, और 20% के आसपास बच्चे पास करते हैं उस पीबीसी के लिए बट स्टिल इफ यू वांट, आई कैन से दैट कनाडा आल्सो द गुड कंट्री। बट बेस्ट कंट्री मैं कहूँगा कि राइट नाउ है ऑस्ट्रेलिया, आप जा सकते हो, और न्यूजीलैंड। आपने अगर कैप्स एग्जाम पास किया, इजी एग्जाम है और वीजा मिल जाती है, जॉब भी मिल रही है, तो इन दिस ऑल द केसेस आप जो है गुड फॉर यू। बहुत सारे बच्चे बेसिकली स्टडी करने जाते हैं, एमएस करने जाते हैं, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो उस केस में भी आप ऑस्ट्रेलिया को चूज करें, यहाँ पर स्टडी करने आ जाएं, साथ में कैप्स एग्जाम पास करने एकेडमिकली, हियर टू हेल्प यू टू पास एग्जाम। then you can become a pharmacist, later on you can become a clinical pharmacist in Australia, so in that way you can easily make your life, a good life, basically you can live in Australia. तो सर एज पर यू, जैसे हमारे जो एडवांटेजेस हुए, तो ऑस्ट्रेलिया में बेटर एडवांटेज हुए क्योंकि हम अपने होम कंट्री से पेपर दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू यूएस, राइट? यस, मेरा इसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं बैठ के अपने होम कंट्री में आप एग्जाम देंगे, और एग्जाम का जो पासिंग रेट है बहुत ही हाई है, एकेडमिकली पर 90% बच्चे पास करते हैं फर्स्ट टाइम में। और जो इनका मतलब जो पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड थे 50%, पीबीसी में 60%, कनाडा यूएस में मोर देन 60%, तो जो पासिंग भी है वो इजीली कर जाते हैं बच्चे, और एग्जाम भी आपको अपने होम कंट्री में लिखना है, तो इसीलिए जो है कैप्स एग्जाम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू राइट नाउ। Okay. So, sir, is Indian PharmD or Pakistani PharmD valid in other foreign countries? यस, तो बेसिकली फार्म डी आपने कैंसिल किया हुआ है, ये 5 ईयर का डिग्री होता है मिनिमम। जैसे पाकिस्तान में 5 ईयर का डिग्री है और इंडिया में 6 ईयर का डिग्री, आप बोथ आर इक्वल। तो ये मैंने बताया, ये वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाओ सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है, इंक्लूडिंग यूएस, आयरलैंड, सऊदी अरबिया, और सारी कंट्री में एक्सेप्टेबल है। बी फॉर्म बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। Yes. So, sir, my another question is how to become a clinical pharmacist in Australia? Yes, so if you want to become a clinical pharmacist in Australia, तो फर्स्ट स्टेप यू नीड टू कंप्लीट इनिशियल स्किल असेसमेंट, और उसको बोलते हैं जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसको बोल लेते हैं, या उसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी चेक करना होता है आपको विद ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको चेक करेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, कितना एक्सपीरियंस है, एंड ऑल दो थिंग, कहाँ पर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, ये सारी चीज़ें आपको देखी जाएगी।
and then you need to write the CAPS exam and English test and come to Australia. Then यहाँ पे आके आपको एक साल जॉब करनी होती है एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट। तो यहाँ पर इंटर्न फार्मासिस्ट में आपको पैसे मिलते हैं, आप आवरली बेस पे। और तो उसको करने के बाद वंस यू बिकम ए फार्मासिस्ट, एक साल बाद आप फार्मासिस्ट जब बन जाएंगे, then separately there is a body called SHPA और BCPS इन द यूएस, तो बहुत सारे और भी जो कोर्सेज आपको करने के बाद वो लाइसेंस लेना, मतलब आपको एग्जाम पास करना होता है या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है वो। उसके बाद यू कैन बिकम ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट या एग्रीगेटेड फार्मासिस्ट उसको बोलते हैं ना, वो आप बन सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजीली। Okay, sir, we have another question. What is the salary of PharmD in US, in Australia, and UK? तो इन जनरल इंडिया में तो बहुत ही कम सैलरी मिलती है, 15,000 16,000 ही मिलती है इनिशियल में। फर्स्ट जो जॉब लगेगी आपकी यदि क्लिनिकल फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में इंडिया में है ना, कहीं कहीं 18,000 तक मिल जाती है। बट इफ यू वांट टू कम एज ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पर तो मिनिमम 3 से 5 लाख के बीच में इजीली पर मंथ। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर फार्मडी, कोई फार्मासिस्ट तो उसकी सैलरी इतनी ही होती है। ओके सर, मतलब बी फॉर्म हो या फिर एम फॉर्म हो या फिर फार्म डी हो, तीनों की सैलरी आपको सिमिलर ही मिलेगी जितनी भी कंट्रीज है हमारे। यस 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 यस। Okay, so in the end, we have like another question. What is your advice for the PharmD graduates or B Pharm graduates or M Pharm graduates? दोस्तों इफ यू आपकी क्या एडवाइस फार्मेसी होगी सबके ग्रेजुएट, लिए? अगर आप बेसिकली समथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो थोड़ा सा रिस्क तो लाइफ में लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो आप किसी भी एग्जाम मतलब कंट्री को चूज करें एज पर योर इंटरेस्ट और जो अपनी रिसर्च करने के बाद, एंड देन यू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर दैट कंट्री, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस, वट एवर वेयर यू वांट टू गो। और उसके लिए आप जो है स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंडिया में कोई इतना स्कोप है नहीं फार्म डी का, तो हाई रिकमेंडेशन है कि आप विदेश में आइए। और एकेडमिकली पे वी आर हियर टू हेल्प यू। आप कोई सी भी कंट्री आपको जाना चाहते हैं तो आप विजिट करें एकेडमिकली, हम बहुत सारे ब्लॉग में हम लिखते रहते हैं आपके लिए, है ना। ओके सर, एक बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि अगर उनको कोई भी स्टूडेंट को एकेडमिकली ज्वाइन करना, उनको अगर कैप्स क्लियर करना है तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्या इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन? तो वैसे तो इस लिंक, वीडियो के लिंक में ही हमने डाला हुआ है हमारा जो है कांटेक्ट, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ईमेल है। और academic.com जब विजिट करने के बाद हम वहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हो टू अस, देन वी विल कनेक्ट यू, आवर टीम विल कनेक्ट यू, देन दे विल गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड। ओके सर, क्या हमें कोई ऐसा यूट्यूब चैनल आप बता सकते हैं कि जहां पे हमें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले? क्या आपके यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस? तो पिछले 5 साल से यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत सारे लोगों को, कि आपको किसी भी कंट्री में जाना है तो सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। एकेडमिकली बाय डॉक्टर अकरम अहमद, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। Okay, okay, okay. So thank you so much, Dr. Akram sir. Thank you for this session. So guys, किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप डॉक्टर अकरम का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक देख सकते हो। वहां से आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 24 hours आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वी लुक फॉरवर्ड टू ब्रिंगिंग अ engagement content in your future. So stay tuned and best of luck. Thank you, sir. थैंक यू सिद्धार्थ, ओके बाय।